हम्म। हाँ जी, समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में चर्चा चल रही है, और अभी कल हमने कलश 201 किया था। जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तब फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निज को जानो, सदा अकर्ता अरे जगत जन अरे मुनि जन। ये किया था हमने। जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, किसी भी दो द्रव्यों में, वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और ये बात तो बहुत बढ़िया कल थी कि हर वस्तु, यानी वस्तु कितनी अनंत गिना दी। द्रव्य तो छह ही हैं, लेकिन उसमें गिनती के हिसाब से करो तो अनंत है, अनंत अनंत। और हर वस्तु की अपनी पर्याय अपने आप में है, दूसरा कुछ कर नहीं सकता, सब अपने इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। और हर में वस्तुत्व गुण के कारण परिणमन हर समय हो रहा है, यानी इस पर्याय में उत्पाद भी हो रहा है और हर समय हो रहा है। ठीक है ना। तो वो जो बात बीच में आई थी ना, कि जब वो हर समय कार्य कर रहे हैं, तो वो खाली है क्या, निठल्ले हैं क्या, वो दूसरे काम कैसे कर सकते हैं। नहीं, कितना जबरदस्त वो समझाया है कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है, और वो एक दूसरे का काम कैसे कर सकते जब उनका कोई संबंध नहीं दो द्रव्य में, फिर कर्ता कर्म का भाव भी कैसे होगा। हमने वो कुम्हार वाला एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है, पर ये बात और भी ज्यादा स्ट्राइक हुई है कि उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। अभी अपने काम से फुर्सत दूसरे का करेगा ना, और उनको फुर्सत एक समय की भी नहीं है, हर समय वो अपने कार्य में है, तो फिर दूसरे कार्य कैसे कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं निज को जानो, सदा अकर्ता अरे जगत जन अरे मुनि जन। वो लौकिक जनों को और मुनि को जो श्रमण कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं उनके कर्ता भाव कुछ नहीं, तुम कर्ता नहीं अकर्ता हो। क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ सभी प्रकार के संबंधों का निषेध किया गया है, कोई कनेक्शन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। इसलिए यहां वस्तु भेद है, वस्तुएं अलग अलग हैं। और वहां जहां वस्तु भेद है, जहां वस्तुएं अलग अलग हैं, वहां कर्ता कर्मपना घटित नहीं होता। बहुत मतलब जबरदस्त ये पॉइंट है कि जब वस्तुएं अलग अलग हैं, तो उनका आपस में कर्ता कर्म का संबंध घटित नहीं होता। इस प्रकार हे मुनिजनों एवं लौकिक जनों, तुम तत्व को अकर्ता ही देखो, यानी अपने आप को अकर्ता ही समझो, हर तत्व अकर्ता ही है। तात्पर्य है कि भगवान आत्मा पर का अकर्ता ही है। भगवान आत्मा, यही तो मेन तो अपने को समझाना ना। ये पर का देखो, इसमें एक पॉइंट आया, पर का अकर्ता ही है। पर का, पर का अकर्ता ही है। और उसका अपना काम कौन कर रहा है, वो खुद कर रहा है। स्वयं का अकर्ता नहीं है, स्वयं का तो करता है, पर का करता है। और अपना काम क्या है, उसका जानना, मात्र जानता है। इसलिए हमने पहले कई बार आया ये कि ना वो करता है ना भोगता है, जानता है। तो इसी बात को आगे लेके अगले कलश में क्या किया, इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे बिचारे वे तो डूबे भव सागर में। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे, भाव कर्म के कर्ता होते अन्य कोई ना। उसी के साथ जुड़ा हुआ है ये। यानी जो इस प्रकार की बात को नहीं जानते कि मैं तो अकर्ता ही हूं, जो इस स्वभाव के सहज नियम, बिल्कुल सहज नियम है ये, जो नहीं जानते, अरे बेचारे वे तो डूबे भव सागर में। बेचारे किसको कहा, अरे बेचारे, बेचारे मतलब कुछ बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं गया गुजरा बिल्कुल ही, वे तो डूबे भव सागर में। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे, भाव कर्म के कर्ता होते अन्य के। अब अगर वो कर्म को करते हैं, तो कर्म को नहीं कर रहे, उस कर्म करने के भाव को कर रहे हैं। यानी जो कार्य हो रहा है, कर्म पुद्गल में हो रहा है, और उनकी मान्यता है कि मैं कर रहा हूं, ये मान्यता का जो भाव है, वो उसका अपना है।
यानी मान्यता का कर्ता तो आत्मा है, लेकिन वो जो कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। तो आचार्य देव खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे, जो लोग इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, जो लोग इस वस्तु स्वभाव, यानी जो वस्तुओं का स्वभाव है वो उसको नहीं जानते हैं, अज्ञान में डूबे हुए, है ना, क्या है, अज्ञान में डूबे हुए वे बेचारे, बेचारे, बेचारे का मतलब मजबूर, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, कर्मों को करते हैं, इसलिए भाव कर्म के कर्ता होते हैं। भाव कर्मों का कर्ता चेतन स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। अब भाव कर्म को कौन कर रहा है? वो तो अपना स्वयं का कर्म स्वयं करेगा, दूसरा तो कर नहीं सकता, अन्य कोई नहीं। अब इसी बात को दूसरे उसमें हम देखते हैं। आगे इसमें इसके साथ में छंद आ रहा है ये, जो दुर्मति विकल अज्ञानी, जिन्हीं सुरीति पर रीति न जानी, माया मगन भरम के भरता, तेजीय भाव कर्म के करता। जो दुर्मति विकल अज्ञानी, दुर्मति, हाँ, मति जिनकी भ्रष्ट हो चुकी है, विकल अज्ञानी, जिन्हीं सुरीति पर रीति न जानी। सुरीति पर रीति, ये क्या है? यानी जो जीव अज्ञानी हैं, दुर्बुद्धि हैं, है ना, ये दुर्बुद्धि हैं, दुखी हैं। दुर्मति और विकल, विकल मतलब दुखी, जिन्हें सुरीति निज परिणति और पर रीति यानी पर परिणति, अपनी अपने में जो परिणमन हो रहा है और जो पर में हो रहा है, उनका ज्ञान नहीं है कि मेरी परिणति क्या है और पर की क्या है। जो माया में मगन है, माया मगन भ्रम के भरता, तेजिए भाव कर्म के करता। जो माया में मगन है, भ्रम में भूले हुए हैं, वे जीव भाव कर्मों के कर्ता होते हैं। किसके करते हैं? भाव कर्मों के। भाव करता है वो जो, यानी जो कर्म कर रहा है ना, वो तो पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने मान्यता कर ली। मेरी मान्यता जो है ना, वो मान्यता के भाव, वो खोटे भाव, वो विकारी भाव मैं करता हूं। तो मैं उसको भोग रहा हूं, मतलब उसका वो है मेरा दंड। यानी मेरे को उस कर्म करने का दंड नहीं मिल रहा, मान्यता का दंड मिल रहा है कि मेरी मान्यता को ही मान्यता से बदलना है, बस यही है। हाँ, आगे है, जे मिथ्यामति तिमिर सो, लखे न जीव अजीव, ते ही भावित कर्म के करता हो ही सदी। जे अशुद्ध पर नति धरे, करे अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो ही अजान। इसका है, जो जीव मिथ्यामति रूप अंधकार के कारण, मिथ्यामति रूप अंधकार के कारण, मिथ्यामति मिथ्यात्व, जीव और अजीव को भिन्न भिन्न नहीं जान पाते हैं। उनको ये इनका डिफरेंस ही नहीं पता कि जीव अलग है, लखे न जीव अजीव। जे मिथ्यामति तिमिर सो, तिमिर का मतलब अंधकार, जो मिथ्यात्व के अंधकार से, लखे न जीव अजीव, उनको जीव अजीव का कोई भेद नहीं पता लगता। जीव अजीव को भिन्न भिन्न नहीं जानते, दिखाई तो दे रहे हैं, पर भिन्न भिन्न, डिफरेंस। और ऐसे तेई भावित कर्म के कर्ता हो ही सदी। तो इन्हीं भावों के कारण वो भाव कर्म के कर्ता होते हैं। वे अज्ञानी जीव ही सदा ही, सदा ही भाव कर्म के कर्ता होते हैं, कर्म के कर्ता नहीं है। भाव कर्म मतलब मान्यता, जो मेरी मान्यता है ना, मैं उसका करता हूं और उसी का मेरे को फल मिल रहा है। मान्यता के कारण ही फंस रहा हूं, बस। इसका मतलब मेरी जो मान्यता है वही जड़ है, और उसको मैं मान्यता को मान्यता से बदलूंगा ना, वही है। आगे है, जे अशुद्ध पर नति धरे, करे अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के हर करता हो ही अजान। यानी जो जीव पर पदार्थों में अहम बुद्धि करते हैं, पर पदार्थों में मेरा है, मेरा, और अशुद्ध परिणति को धारण करते हैं, अशुद्ध परिणति जो उसके अपना स्वभाव नहीं है, वे अज्ञानी जीव अशुद्ध परिणामों के कर्ता होते हैं।
यहाँ धारण करते हैं, करते का मतलब मान्यता से है। जो जीव पर पदार्थों में अहम बुद्धि करती है, मान्यता तो है ना, ये पर पदार्थ मेरा है, और उसी और अशुद्ध परिणति को धारण करते हैं। वो अशुद्ध परिणति उसके अपने मान्यता की अशुद्ध परिणति होगी। ये अज्ञानी जीव अशुद्ध परिणामों के कर्ता होते हैं। अब इसी बात को थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। भगवान आत्मा अंतरंग में स्वयं पूर्ण चैतन्य संपदा संपदा से भरपूर है। ये भगवान आत्मा जो है अंतरंग में स्वयं पूर्ण चैतन्य संपदा से भरपूर है। ठीक है, ये है मेरी संपदा, मेरी संपत्ति चैतन्य संपदा से भरपूर है। परंतु अपनी स्वरूप संपदा के स्वभाव को जो जानते नहीं है, परंतु अपनी स्वरूप संपदा के स्वभाव को जो जानते नहीं हैं, वे बेचारे हैं, रंक हैं, दया के पात्र हैं। ये बात उदाहरण देते हम मृग की। मृग की, मृग जो है ना, वो उनकी कस्तूरी उसके नाभि में होती है, और वो उस कस्तूरी के पीछे वो कहां से स्मेल उसके लिए भागा भागा फिर रहा मृग। वही चीज, उसको अपनी संपत्ति अपने स्वभाव का पता नहीं कि मेरा ही है ये, वो सोचता बाहर है। ऐसे ही सुख तो मेरे अंदर है, और मैं सुख ढूंढ रहा हूं शरीर में, इंद्रियों में, पर में, संसार में ढूंढ रहा हूं, और ऐसे चक्कर लगा रहा हूं, जबकि वो मेरे अंदर ही है। वो एक इस तरह की गाथा आती है ना कोई, कि मतलब कस्तूरी बसे नाभि में, इस तरह की। ये कबीर जी का है दोहा, कोई याद नहीं मेरे को, ऐसा है कुछ। तो जो मतलब अपनी स्वरूप संपदा के स्वभाव को जो जानते नहीं हैं, वे बेचारे हैं, रंक हैं, दया के पात्र हैं। चाहे वो सेठ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति कितने हो, परंतु अध्यात्म में वो बेचारे ही। समझ गए ना? देखो, लोग जिन्हें श्रीमंत मानते हैं, अब श्रीमंत का मतलब क्या है? धनाढ्य। उन्हें यहां रंक कहा है, बोलो। लोग जिन्हें श्रीमंत मानते हैं, उन्हें यहां रंक कहा है, क्योंकि वे अपनी चैतन्य संपदा को जानते पहचानते नहीं है। दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया तो क्या है? वो तो नश्वर है। ये जो अपने को नहीं पहचान, जो अपने को नहीं जानते हैं, इसके कारण रंक है। हा, जो आत्म सन्मुख होकर, आत्मा के सन्मुख होकर निराकुल आनंद का अनुभव नहीं करते, जो आत्म सन्मुख होकर निराकुल का मतलब जो आकुल व्याकुल नहीं हो रहे, जिसमें किंतु परंतु नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, वो निराकुल, निराकुल आनंद का अनुभव नहीं करते। कब होगा अनुभव? जब वो आत्मा के सन्मुख होंगे। और जो ऐसा नहीं करते, वे भले अरबपति हों या अहमिंदर हों, अरबपति हो या अहमिंदर। अहमिंदर कौन होते हैं? इंद्र के इंद्र नहीं, 12वें देवलोक तक तो इंद्र होते हैं। हाँ। उससे ऊपर कौन होते हैं? उसके ऊपर इंद्र नहीं होते। वो से अपनी 9 ग्रेवेक और 5 अनुत्तर विमान, उनको अहमिंदर कहते हैं। वो सारे बराबर है। हाँ। और नीचे वाले इंद्रों से कहीं ऊपर है वो। मतलब बताया कि अहमिंदर भी हो, चाहे अरबपति हो या अहमिंदर हो, यदि वो आत्मान्मुख होकर अपने उस आनंद का अनुभव नहीं करते, तो सभी भिखारी ही हैं। बोलो। हाँ, रंग तो भिखारी में क्या फर्क है? भिखारी ही है, क्योंकि वो पर में सुख ढूंढ रहे हैं कि मुझे ये वस्तु सुख देगी, ये वस्तु, तो वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं ना, तो पर में सुख ढूंढ रहे हैं, तो भिखारी हुए ना, क्योंकि सुख तो अंदर पड़ा हुआ है। भिखारी ही है, क्योंकि बाहर की संपदा अपनी कभी होती नहीं है, और वह उसे अपनी मानता है, अतः दीन दुखी ही रहता है। जो थोड़ा धन वैभव मांगे, जो थोड़ा धन वैभव मांगे वह छोटा भिखारी, और जो अधिक धन वैभव मांगे या चाहे वह बड़ा भिखारी है।
क्योंकि स्वरूप संपदा के भान बिना लोगों को पर संपदा की ही आशा है। कोई छोटा कोई बड़ा सबको भिखारी बना दिया। जो आत्मा के सुख से अनभिज्ञ हैं और बाहर सुखों की तलाश कर रहे हैं, वो सब भिखारी जी। आहा, जो इन अध्रुव, अध्रुव का मतलब जो ध्रुव नहीं है, एवं नाशवान संयोगों एवं संयोगी भावों को अपना मानता है, वह नियम से वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता है। क्या बोला इसमें? नाशवान संयोगों एवं संयोगी भावों के संयोग के साथ अपना भाव मिला के मेरे हैं ये, ऐसा जो मानता है वो नियम से वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता है। उसका पुरुषार्थ रूपी तेज अज्ञान में डूब गया है। पुरुषार्थ क्या है फिर? पुरुषार्थ यही है कि जब हम सुख पर में जो ढूंढ रहे हैं ना, उससे हटकर स्वयं में सुख ढूंढे, वो पुरुषार्थ है। बाहर के सुख ढूंढने में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको यू टर्न करना है। उसका पुरुषार्थ रूपी तेज अज्ञान में डूब गया है, अनंत पराक्रम अज्ञान अंधकार में विलीन हो गया है। ये पराक्रम हमारा कौन सा? अपने में अनंत पराक्रम अज्ञान अंधकार में विलीन हो गया है। ये अज्ञान के कारण सारा। ऐसा बेचारा अज्ञानी जीव राग का एवं शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता बनकर अपने अज्ञान का ही पोषण करता है। बेचारा है अज्ञानी जीव राग का एवं शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता बनकर अपने अज्ञान का ही पोषण करता है। ऐसा करके हमें उससे भी सावधान किया है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो ये संसार में सुख ढूंढ रहा है, आत्मा को नहीं जानता, वो वो बेचारा, उसको कहा ही नहीं, हमारा हमारा उससे द्वेष नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं करता? द्वेष वाला भाव नहीं है, करुणा है। इसको पता नहीं। आगे प्रश्न है, मतलब हमें राग द्वेष से भी छुड़वा रहे हैं ना। भी कोई जो ये नहीं जानता, हम अपने हम तो ज्ञानी हैं, हम तो आत्मार्थी हैं, ये है, और ये तो जानता ही नहीं, ये तो संसार में फंसा हुआ है, ये तो ये कर रहा है, ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं। इसका भाव ये निकलता है, बेचारा ज्ञानी है ना, तो हम अगर ये सोचे उनके प्रति हीन भावना लाएं, ये तो मिथ्यात्वी है, ये है, वो है, इस तरह की कोई जरूरत नहीं करनी। सोचो ये अभी बेचारा ही है। आगे देखिए प्रश्न है, तो कई बार जो है ना, वो ज्ञानी इस चक्कर में फंस जाते हैं, तो सोचते कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, है ना, और दूसरे को देख के ये तो मिथ्यात्वी है, इससे बात मत करो। ऐसे ऐसे कहने की जरूरत नहीं। जब देखो भगवान ने कहा कि तुम असंयत को असंयत भी नहीं कह सकते, तो मिथ्यात्वी कैसे कह दोगे? हाँ, जब उसका समय आएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, भक्ति दया दान व्रत आदि रूप शुभ भाव ज्ञानी के भी तो होते हैं। अब ये प्रश्न क्यों आया भाई? ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कर्तापना छुड़वा रहे हैं, कर्ता और भोक्तापना छुड़वा रहे हैं। और ये जो भक्ति दया दान जो व्रत कर रहे हैं, उसमें कर्ता भाव है कि नहीं है? तो उस हिसाब से तो ये ज्ञानी को नहीं होने चाहिए। परंतु प्रश्न आ गया कि ज्ञानी के भी तो होते हैं ना, उसके भी भाव होते हैं। भक्ति के दया के दान के व्रत आदि करता है, तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, होते हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें कर्ता होकर नहीं करता। उसमें कर्तापना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, धर्मी हो गया, मैं बड़ा तपस्वी हो गया और डिग्रियां ले ली। तप तप क्या होते हैं? तप चक्रेश्वरी, ऐसे ऐसे कई नाम होते हैं। तप केसरी, तपोधनी, पता नहीं क्या क्या नाम। वो कर्ता भाव आ रहा है ना। तप का तो प्रदर्शन नहीं होता। जो धर्म है ना, धर्म की जो क्रिया, उसका ना तो कोई उसका मतलब कथन किया जाता है, बोला भी नहीं, विज्ञापन भी नहीं होता, और ना ही उसका कोई
ये मतलब प्रदर्शन होता है। विज्ञापन का मतलब जैसे ये बना देते ना, आज उसके इतने तपस्या का पारना हो रहा है, इतना हो रहा है। ये चीज जो है ना, ये यहाँ देखो, ज्ञानी के ये नहीं हो। और ज्ञानी में ये करता है तो वो ज्ञानी नहीं है। अब समझ में बात आ गई ना। तो होते हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें करता होकर नहीं करता। और आजकल तो अधिकतर चातुर्मासों की जो यानी उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो इससे बनती कि इतनी ठाइयां हो गई, इतने मास कमन हो गए, वो उसका प्रदर्शन किया जाता है। उससे जांच की जाती है कि हमारा जो है चतुर्मास सफल हो रहा है। हाथ बात से। हाँ। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वो कर्ता भाव, वो छुड़वाना है। इसीलिए कहते हैं भगवान इंद्रभूति गौतम को भी उसमें आगमों में आया हुआ है कि गुप्त, गुप्त ब्रह्मचारी। गुप्त मतलब तप करते थे, गुप्त, प्रदर्शन नहीं करते थे। बेले बेले पारना होता था, कौन सा प्रदर्शन था। और आजकल तो कितनी, ये पूरा मतलब वो नेटवर्क पे, व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ भर जाते हैं, फोटो खींच खींच के लगा देते कि इतनी तपस्या होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। यहां तक कि किसी का तेला हो गया उसके भी आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये चीजें होती हैं ज्ञानी के, परंतु ज्ञानी उन्हें कर्ता होकर नहीं करता। उसमें कर्ता भाव नहीं होता, उनका स्वामी नहीं बनता। जबकि अज्ञानी ऐसा मानता है कि राग मेरा कर्तव्य है, बस यही कर्तव्य बुद्धि, कर्ता बुद्धि उसका अज्ञान। ये कर्ता बुद्धि जो है ना, वो है फसादी। इससे निकलना है। और जो नहीं निकल रहा उनकी निंदा करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने वैसे बात कर दी है। पर जो ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, उनको आप कहना शुरू कर दो ऐसा नहीं है कि उनके जाके कह दो तुम क्या कर रहे हो, ये तुम तो मिथ्यात्वी हो, ये हो। नहीं, आप समझ लो बस, दैट्स ऑल। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि जो वस्तु स्वरूप के इस नियम को नहीं जानते हैं कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है, वे अज्ञानी आत्मा स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण, वो अज्ञानी आत्मा स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण, पर को कर्ता मानने रूप अज्ञान भाव के कर्ता होते। इस लाइन को ध्यान से समझो, बहुत मार्मिक है ये लाइन। फिर पढ़ रहा हूं इसको। इस कलश में यही कहा कि जो वस्तु स्वरूप के इस नियम को नहीं जानते हैं, कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जो सिद्धांत है, जो नहीं जानते, ये अज्ञानी आत्मा। अब वो अज्ञानी क्या कर रहा है, स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण कि मैं कर्म को कर रहा हूं। कर्म तो पर द्रव्य है ना, पर का कर्ता हो गया। ऐसा मानने के कारण पर को कर्ता मानने रूप, ये पॉइंट ध्यान से समझो, पर को कर्ता मानने रूप, ये जो मान्यता है कि मैं पर का कर्ता हूं, इस अज्ञान भाव के करता है। वो कर्म के करता नहीं है, अज्ञान भाव, उस अज्ञान भाव के करता है। इसलिए कह रहा हूं बहुत मार्मिक है ये लाइन। वे अज्ञानी आत्मा स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण, पर को कर्ता मानने रूप अज्ञान भाव के कर्ता होते हैं। समझ आ गई बात। इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूं इसको। तात्पर्य यह है कि वे लोग मानते तो ऐसा हैं कि हम पर द्रव्य के कर्ता हैं। और क्लियर हो जाएगी। क्या मानते हैं कि हम पर द्रव्य के कर्ता हैं, पर वे पर के कर्ता तो होते ही नहीं है। चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, पर का कर्ता तो हो नहीं सकता। ये तो हम बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो चुका हमारा। किंतु पर के करने के भाव रूप, पर के करने के भाव रूप अपने भाव के, अपने अज्ञान भाव के, अपने राग के कर्ता अवश्य होते हैं। और क्लियर होगी ना बात कि वो जो उसका करने का भाव है ना, वो मान्यता जो है उसके करता है। वो पर के करता नहीं है, अपनी वो मान्यता के करता है। उस मान्यता को ठीक करना है। आगे है 327वीं गाथा के उपरांत तात्पर्य इतनी 4 गाथाएं आती हैं जो आत्म ख्याति में आगे गाथाओं के विद्यमान, उनकी चर्चा यथास्थान होगी ही।
अतः यहां उनके बारे में कुछ नहीं। चलिए आगे। हाँ, यहाँ एक कुछ अलग दिया हो, इसको भी पढ़ लेते हैं। मुक्ति का पुरुषार्थ क्या है? अनादिकाल से जगत के परिणमन को, अनादिकाल से जगत के परिणमन को अपनी इच्छा अनुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी, जगत के परिणमन को, जगत में जो कुछ हो रहा है उसको अपनी इच्छा अनुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी जब ये अनुभव करता है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता, जब उसको ये अनुभव में आ जाता है, जब ये अनुभव करता है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता, तो उसका उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्म सन्मुख होता है। ये बात जो है ना वो उसमें आई हुई है, स्वयमेव इस जगत का सब काम, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। ये है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता, तो उसका उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्म सन्मुख होता है। और जब ये श्रद्धा बनती है कि मैं अपनी क्रम नियमित पर्यायों में भी अपनी, जो मेरी पर्याय वो भी सब अरेंज है, एक सीक्वेंस में है, उन पर्यायों को जो क्रम नियमित सीक्वेंस है उसकी एक सीरीज है, उस पर्याय में भी कोई फेरफार नहीं कर सकता, तो पर्याय पर से भी दृष्टि हट जाती है। जब उसमें कुछ कर नहीं सकता तो उसको देखना क्या मतलब? जो तुम्हारा है ही नहीं उसको क्या देखना? और स्वयं स्वभाव की ओर ढलती है, अपने स्वभाव की ओर ढलती है। दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही, उस दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है जो अभी ऊपर वाली बात आ रही थी ना, वही इसमें आ गया कि मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ कौन सा है? जब दृष्टि अपने स्वभाव की ओर आती है, तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को उक्त श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। ये है, हाँ जी, उसमें से लिया हुआ है। अब आगे चल रहे हैं। जो बात विगत कलश में कही गई है, अब उसी बात को गाथाओं के माध्यम से सिद्ध करते हैं। गाथाएं मूलतः इस प्रकार हैं। इसका अनुवाद है, मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। मिथ्यात्व नामक प्रकृति, ये कौन सी प्रकृति है? मिथ्यात्व नामा कर्म। कौन सा कर्म है ये? 18वां पाप है मिथ्यात्व नामक। ये कर्म मोहनी कर्म की हैं प्रकृतियां सारी। तो मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, यदि वो प्रकृति, वो कर्म जीव को मिथ्यात्वी कर रहा है। बात समझाई नहीं? मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, जीव को मिथ्यात्वी कौन कर रहा है? मिथ्यात्व नामक प्रकृति। मान मान यदि ऐसा हो, यदि ऐसा है, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। फिर तो वो जो प्रकृति है वो कर्ता हो गई। क्यों नहीं हो सकती? अरे वो द्रव्य अलग है, मैं अलग हूं। अब ये ना कि अगर हमने कर्म को कहे कर्म ने मुझे किया है, कर्म मुझे रुला रहा है, कल मुझे सुला रहा है, अब ये कर्म दर्शनाबंदी कर्म का उदय आया, मैं सो गया, तो मैं कहता हूं कर्म ने मुझे सुलाया है या कर्म ने मुझे मिथ्यात्वी किया है। इसका मतलब कर्ता कौन हो गया? कर्म। यानी अचेतन प्रकृति कर्तापने को प्राप्त होगी। अब ये एक एक अजम्पशन है, एक जो सोच है। दूसरा अथवा या,
करे ये जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, यानी ये जीव जो है उस पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भी कर दे, जीव उसको मिथ्यात्व ही कर रहा है, तो मिथ्यात्वमय पुद्गल द्रव्य ही सिद्ध होगा जीव ना। अब ये यदि उसको मिथ्यात्वी कर रहा है, वो मिथ्यात्व प्रकट हो रहा है, उसका कर्ता बनता है, तो जीव तो मिथ्यात्वी नहीं होगा, क्योंकि कर्ता उसको कर रहा है, उसको पुद्गल को मिथ्यात्वी कर रहा है। यानी प्रकृति ने जीव को किया या जीव ने प्रकृति को किया, दोनों बातों की आ गई बात यहां। दो दो गाथों में दो बातें होगी। तीसरी गाथा में फल भोगना होगा उभय को, है कहाँ था ये, ना यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्वमय पुद्गल करे, यदि दोनों मिलके मिथ्यात्वमय पुद्गल करे कि मिथ्यात्वी दोनों हो जाए, फल भोगना होगा उभय को, उभयकृत मिथ्यात्व का, फिर दोनों को फल भोगना पड़ेगा। चौथी गाथा है यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्वमय पुद्गल द्रव्य और मिथ्यात्वमय पुद्गल सहज, क्या नहीं ये मिथ्या को, मतलब यदि जीव प्रकृति प्रकृति ना करे मिथ्यात्वमय पुद्गल द्रव्य ना, इसको नीचे पढ़ेंगे फिर पता लगेगा। क्या मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति, ये पहली गाथा का अर्थ आ रहा है, मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति या मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है, यदि ऐसा माना जाए, फिर तो क्या है, फिर तो यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता होगी, यानी मिथ्यात्व की कर्ता कौन होगी, वो प्रकृति, इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा। क्यों भाई, यहां समझे क्या है, यदि हम ऐसा मान लें कि उस मिथ्यात्व नामक प्रकृति ने मुझे मिथ्यात्व किया, मेरे में मिथ्या भाव आ गए, है ना, यदि ऐसा मान लिया जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, कि वो उस कर्म ने मेरे भावों की कर्ता कर्म हो गया, जो मेरे मिथ्यात्व के भाव आए, मेरे में भाव आए मिथ्यात्व के, और आपने मान लिया कि ये कर्म ने किया है, तो वो कर्म कर्ता हो गया ना। इसमें वो वो कर्ता यदि है तो मिथ्यात्व भाव जो वो भी वैसा ही होगा ना, जो कर्ता के हिसाब से, कर्ता कर्म का संबंध मानो। इसमें महाराज जी जैसे जो हम लोग, जैसे हम कहते हैं ना, जो करने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने वाला मैं नहीं हूँ, सोचने वाला मैं नहीं हूँ, माइंड बॉडी है ना, ये बिहेवियर, तो इसमें जो माइंड में जैसे जो थॉट्स आ रहे हैं उसके साथ भी एक मैं कर लिया अगर, तो भी वो एक नहीं, चेतन में आ गया। मैं जहां ले जा रहा हूं वो हो रहा है, या कर्ता कर्म की सिद्धांत को समझो। कर्ता कर्म जो होता है वो एक ही द्रव्य में होता है, और अगर हमने मान लिया कि कर्म करता है और मेरे भाव जो वो कर्म है, मेरे भाव जो वो कर्म है और कर्ता जो कर्म है, यानी मेरे भाव कर्ता कर्म का संबंध, तो कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में होता है। लेकिन यहाँ कर्ता तो है अचेतन, इसका मतलब मैं भी अचेतन हो गया तभी होगा, ये बात है। यहाँ थोड़ा फिर समझो इसको, कि जो मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति है उसने मुझे मिथ्यात्वी कर दिया, मिथ्या दृष्टि कर दिया। यदि ऐसा मान लिया जाए तो कर्ता कौन हुआ, मिथ्यात्व नामक कर्म, कर्ता तो मिथ्यात्व नामक कर्म है, और उसका जो कर्ता का कर्म है वो क्या है, मेरा मिथ्यात्व भाव। तो कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य होता है, कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य होता है ना, इसका मतलब कर्ता जो अचेतन है तो इसका मतलब मैं भी अचेतन हो गया। नहीं समझे अभी, यानी ये कंट्राडिक्शन साबित कर दिया, थ्योरम प्रूव हो रही है ना, कि यदि ऐसा मान लेते हैं, इफ यू अज्यूम लाइक दिस, फिर कंट्राडिक्शन आ रही है आगे। ये थ्योरम है कि मिथ्यात्व नामक कर्म ने मुझे मिथ्या दृष्टि कर दिया, मुझे मिथ्यात्वी बना दिया, इसका मतलब
कर्ता तो हो गया मिथ्यात्व नामा कर्म, और कर्म हो गया मैं, मेरे मिथ्यात्व मिथ्या भाव। तो मिथ्या भाव भी जो होंगे वो भी अचेतन हो गए फिर तो, क्योंकि अगर जो कर्ता और कर्म का एक ही द्रव्य होता है। तो यदि ऐसा माना जाए तुम्हारे मत में, मतलब मान लिया तुम्हारी मत को, तो अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, और इस कारण जो मिथ्यात्व भाव है वो भी अचेतन हो गया ना। अब बात समझ में आ गई? आगे चलिए। और अथवा यदि जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है, जीव जो है वो पुद्गल को मिथ्यात्व में कर देता है, यदि ऐसा माना जाए। कैसे? मिथ्यात्व नामक कर्म बांध लिया, तो जीव ने अगर किया है वो, जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है, यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। जीव ने पुद्गल को मिथ्या दृष्टि कर दिया, तो यहां मिथ्या दृष्टि कौन हो रहा है? पुद्गल हो रहा है, जीव नहीं होगा। ये सारी मतलब बताया गया, ऐसा मानोगे तो ये होगा, ऐसा मानो। अथवा, अथवा आगे और आ गया, जीव और प्रकृति, जीव और प्रकृति, प्रकृति का मतलब कर्म, दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते महाराज जी हैं। बस एक बारी ना ऊपर से दोबारा रीडिंग कर दो, हाँ, मोहनीय कर्म से। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। यदि ऐसा माना जाए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ये आपकी अजम्पशन है, यू अज्यूम लाइक दिस। क्या माना? कि मिथ्यात्व नामक जो मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक प्रकृति है, भाई वो 28 प्रकृतियां तो पता ही ना आपको। दर्शन मोहनी की 3 है, कौन कौन सी? मिथ्यात्व मोहनी है, संकित मोहनी और मिश्र मोहनी है। तो ये मिथ्यात्व मोहनी कर्म तो है, कर्म की प्रकृति है। उसने मुझ आत्मा को मिथ्या दृष्टि कर दिया। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में जो अचेतन प्रकृति है, यानी जो कर्म की प्रकृति है, जो दर्शन मोहनीय है, उसने मुझे मिथ्यात्वी कर दिया। ऐसे माना ना, ऐसा माने तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। अगर वो कर्ता है तो कर्ता और कर्म में भेद नहीं होता, तो कर्ता अचेतन है, पुद्गल है, तो इसका मतलब मिथ्यात्व भाव भी पुद्गल हो गए। ठीक है ना? दूसरा, अथवा ये जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है। यदि ये जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को, यानी ये मोहनीय कर्म का ये मिथ्यात्व की पैदा कर दिया इसने, जीव ने मिथ्यात्व किया उसको, कर्म को। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि से होगा, फिर जीव मिथ्या दृष्टि थोड़ा होगा। भी जिसको आपने बनाया वही मिथ्या दृष्टि होगा ना। जैसे ऊपर मान लिया कि कर्म ने तुझे मिथ्या दृष्टि बनाया, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो गए। अब तुमने उसको मिथ्या दृष्टि कर दिया, तो फिर वो जीव तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, वो होगा जिसको करा जा रहा है। नहीं पता लगा? नहीं समझ आई? कोई एग्जाम्पल दो जी। अब कर्म आया उदय में कि दर्शनावर्णी कर्म उदय में आया, दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया, और उससे आप सो गए, निद्रा में चले गए। तो आप कहोगे निद्रा में जो गया ना, मैं नहीं गया, मेरे को तो इस कर्म ने किया है। कर्म ने मुझे सुला दिया, कर्म ने मुझे रुला दिया, कर्म ने मुझे दुखी किया, कर्म ने मुझे सुखी किया। कुछ भी, कोई भी कर्म आता है, इसका मतलब इस घटना में कर्ता तो हुआ कर्म, कर्म और उसका कार्य जो हुआ, जो कर्म है, वो हुआ मेरे मेरे भाव, दुखी सुखी होने के भाव या सोने के भाव। ठीक है हाँ ना? जी। तो इसका मतलब वो जो मेरे भाव हैं वो भी अचेतन हो गए ना, क्योंकि कर्ता अचेतन है। अब इसी तरह से मैंने किसी कर्म को किया, कर्म को किया मिथ्या भाव करके। क्या क्या किया? कर्म को मैंने किया, मैंने ये पुण्य कर्म किया, मान लो कोई पुण्य का काम किया, मैंने दान दिया, व्रत किया, उपास किया, कुछ किया।
उस कर्म को किया मैंने, मैं अगर करता हूं तो वो पुण्य पाप का जो है वो जो होगा वो पुण्य पुण्य यानी पुण्यशाली या पापी होगा, कौन होगा? वो पुद्गल होगा, मैं तो नहीं होगा। मैंने पुण्य या पाप का जो कर्म किया, कि मैंने वो कर्म किया है, कर्म को करने वाला मैं हूं। किया तो शरीर को इसका फायदा, पर्याय अगर कुछ कर दिया तो पर्याय को ही दुख आ रहा है। हाँ, लेकिन मैंने, मेरी मान्यता ये होगी मैंने पाप किया है या मैंने पुण्य किया है, तो पुण्य मैं या तो वो मेरी तो पर्याय में सब कुछ हो रहा है और मैं अपने पे लेके बाहर बैठा हूँ, ठीक है वो ठीक है। वो मैंने जो मैं मेरी मान्यता कि मैंने उसको किया है। मैं तो करा है, कर ही नहीं सकता। हाँ, तो वो यदि ऐसा मान लिया तो पाप और पुण्य का फल तो पुद्गल को मिलेगा, मुझे थोड़ा मिलेगा जिस पर कार्य हुआ है। तो जीव तो फिर कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। यही बात कह रहे हैं अब चेतन प्रकृति वो आ गई, वो बाहर की पर्याय को कह रहे हैं जो एकदम ये दोनों दोनों अ, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर हो रहा है, ठीक है ना। अथवा ये जीव पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्व को करता है, यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा। जीव नहीं। पुद्गल द्रव्य जो जो कर्म किया वही 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 माना जाएगा, पुद्गल को ही मानेंगे ना। तो मिथ्यात्व पुद्गल माना जाएगा, जीव थोड़ा माना जाएगा ये। और यदि दोनों को मान लिया जाए कि जीव और प्रकृति दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, ये दोनों करता जॉइंट वेंचर पोगी। तो दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया है उसका फल दोनों को ही भोगना होगा। ये भी कंट्राडिक्टरी आ रहा है। अथवा अब चौथी बात आ गई है, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है, पुद्गल द्रव्य को, ये अथवा है, मानना है ये, कि और कर्म न जीव करता है। हाँ। ना तो पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है और ना जीव करता है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। अगर दोनों ने किया नहीं, ऊपर तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, जीव और प्रकृति, और पुद्गल पर असर आ रहा है। तो यदि पुद्गल को ना तो प्रकृति कुछ कर रही है ना वो जीव कुछ कर रहा है, और फिर भी वो मिथ्यात्व में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? पुद्गल का स्वभाव हो गया, उत्कल पुद्गल का मिथ्यात्वी स्वभाव का हो गया ना। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ये चारों ज्ञान नहीं है, चारों पुद्गल का स्वभाव में ज्ञान नहीं है और मिथ्यात्व तो ज्ञान में होता है। ये इस तरह से चौबंगी आई है, ये चार इसने तरह से सारे है। कॉम्बिनेशंस बता दिए कि खुद खुद अपना इवैल्यूएशन करो कि क्या सही क्या हाँ, गलत है। अब देखो आगे क्या है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। कितना मतलब थ्योरम को ऐसे ऐसे करके होता है, समझाया। हाँ जी। इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया, और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, क्लियर होता जाएगा। जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है। क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए तो उन्हें भाव कर्मों को अचेतनत्व प्रसंग आएगा। वही बात ऊपर वाली आ रही है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि यदि भाव कर्मों को अचेतन ने किया है तो इसका मतलब वो भाव कर्म भी अचेतन हो जाएंगे। अब तो समझ आ रही है ना। और जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के, अब उसका सोल्यूशन आ रही है, यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता होवे, यदि इसने पुद्गल को मिथ्यात्वी बना दिया तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि करने वाला मैं हूं। तो अब तीसरी पॉइंट आ गया, जीव और प्रकृति ये दोनों मिलकर मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों के कर्ता हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता हुए तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। और यदि ऐसा माना जाए कि जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों के अकर्ता हैं, तो भी ठीक नहीं है। ये पॉइंट और विशेष है।
कि ये मान ली कि ना तो ये कर्म कुछ कर रहा ना मैं कर रहा हूं। तो कर कौन रहा है? अरे अपने अपने में तो खुद ही कर रहे हो, क्योंकि यदि वे दोनों ही अकर्ता हो तो फिर पुद्गल अपने आप कैसे मिथ्यात्वी हो गया? पुद्गल द्रव्य को स्वभाव से ही मिथ्यात्ववादी भावों का प्रसंग प्राप्त होगा। इसका मतलब चारों ऑप्शन जो है ना वो कंक्लूजन कंट्राडिक्टरी ये है कि कर्म अपने आप में मिथ्यात्व नहीं है, हम ही मिथ्यात कर रहे हैं। है। कर्म जो की वजह से मिथ्यात्व नहीं है। पुद्गल अपने भाव का। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या। इतना घुमा दिया। घुमा के प्रदर्शित हुआ ना। हेंस प्रूव्ड कर्म जो है वो मिथ्यात्व के कारण नहीं है, हम ही है। हाँ, एक मेरे को ध्यान, नहीं नहीं, दो लाइनें बोल लेते हैं ना, थोड़ा सा अभी दिमाग घूमा हुआ है ना, उसको सही कर लेंगे। हैवी था जी, वो टॉपिक अच्छा था पर तू स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, आ रहा है ना वही, सहजानंद रहूं अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव ही अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, और वे भाव कर्म उसके ही कर्म हैं। ठीक है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म द्रव्य का काम है, और भाव कर्म भावों का अपना है। तो इन गाथाओं और टीका का भाव स्पष्ट करते जयचंद छाबड़ा जी लिखते हैं, इन गाथाओं में यह सिद्ध किया है कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। तो यही है प्रॉब्लम। यहां यह जानना चाहिए कि परमार्थ से, यानी निश्चय से, वास्तव में अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। जो मैं भाव कर रहा हूं वो आपके भावों का कर्ता मैं नहीं हो सकता, मेरे भावों का कर्ता आप नहीं हो सकते। सबके भाव अपने अपने हैं। तो अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता, करने वाला तो मैं ही हूं। और वो बात याद रखिए कि वस्तुत्व गुण है मेरा, मात्र जानना 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 मेरा अपने में हो रहा है और निरंतर हो रहा है। तो मैं अपना काम छोड़कर दूसरे का कैसे कर सकता हूं? समझे ना, मेरा जो कार्य है मेरा निरंतर हो रहा है। मेरे जो भाव आ रहे हैं मेरे में अपने में आ रहे हैं ना। मैं अपने भावों को छोड़कर दूसरे के भावों में कैसे जा सकता हूं? यानी अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। यानी अचेतन के साथ भी या किसी अन्य के साथ। हाँ। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्ववादी भाव रूप जो परिणाम हैं, इसके कारण अज्ञान से जो मिथ्यात्ववादी भाव रूप जो परिणाम हैं,
वे चेतन हैं, जड़ नहीं। जीव के भाव आए, निमित्त कौन बना? कर्म। यहां कर्म निमित्त है, उसके निमित्त से मेरे जो भाव है वो मेरे हैं, मेरे वो चेतन है, जड़ नहीं है। और अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय, निश्चय यानी क्योंकि निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं है, तो उसको चेतना का आभास कहा जाता है कि हाँ मैंने किया। इस कारण वे परिणाम चेतन हैं, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है। क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता, चेतन ही। चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है। हाँ। यानी भावों का, अपने भावों का कर्ता खुद ही होगा, ये परमार्थ है। फिर अभेद दृष्टि में तो जीव अभेद दृष्टि से, यानी उसके भेद निकाले तो एक जीव है मात्र, शुद्ध चेतना मात्र ही है। तू मात्र एक ज्ञायक ही है। तो हमने भेद किए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, है ना, ये भेद किए हैं, उनको भेद को छोड़ दो। तू मात्र ज्ञायक है, वो है शुद्ध चेतना मात्र। अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतना मात्र ही है। किंतु जब कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है, और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। वैसे तो शुद्ध है अभेद दृष्टि से, किंतु जब वह कर्म के निमित्त से, निमित्त किसका आया? कर्म का। कर्म के निमित्त से मेरे में भाव आते हैं, और मेरे भावों के निमित्त से कर्म बनते हैं, दोनों एक दूसरे के निमित्त बनते हैं ना। तो यहां क्या है? कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, जो मेरे में जो परिणमन हो रहा है वो कर्म के निमित्त से हो रहा है, पर कर्म मैं ही रहा हूं। तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है, वो परिणाम उसके अंदर अपने ही आ रहे हैं ना, उससे जुड़ा हुआ है। और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में परिणाम और परिणामी, परिणामी मतलब परिणाम करने वाला, परिणमन करने वाला, और परिणाम जो आ रहा है वो रिजल्ट उसका आ रहा है। उनकी भेद दृष्टि में दोनों अलग अलग होने से अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों को करता जीव ही है, बाहर वाला कोई नहीं है। और अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। अब ये और बात आ गई, ये हमने भेद किए हैं किसके? भेद दृष्टि किसकी? परिणाम परिणामी की। और अगर हम अभेद दृष्टि में करें तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो स्वयं में कार्य हो रहा है ना, स्वयं में हमने भेद करके बोल दिया कि एक कर्ता एक कर्म है, लेकिन है तो मैं एक ही हूं ना। स्वयं मतलब आत्मा में भेद दृष्टि से कहा जाए तो एक परिणाम एक परिणामी है, लेकिन अभेद दृष्टि से तो मैं एक ही हूं। तो उसमें कर्ता कर्म का भी नहीं है, वो तो अपने अपने में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको अक्रिय कह देते हैं। ये अपने ही भाव में कर रहा है ना, दूसरा का तो नहीं कर रहा ना। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। इस प्रकार यथार्थतः समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है। हाँ हाँ, बहुत घुमाया आज। आज ज्यादा घुमा दिया। हाँ। ठीक है। हाँ, वो कहाँ है? उसमें पर्याय का ही उसमें बता रहे, जो परिणाम परिणामी है वो सब परिणमन जो है हमारी पर्यायों में हो रहा है। हमारी अभेद दृष्टि मतलब ध्रुवता के अंदर तो कर्ता कर्म वहां तक पहुंचा ही नहीं है। ये बाहर का बाहर ही हो रहा है, बाहर ही भुगतना भी हो रहा है, करनापन भी हो रहा है, और अंदर तो हम ध्रुवी है। नहीं नहीं, अंदर में हम भेद दृष्टि से देखें तो परिणामी और परिणाम दो चीजें हैं, जैसे गुण और गुणी की बात कर रहे हैं। और अभेद दृष्टि तो एक ही है, वो कर्ता भी वही कर्म भी वही। अभेद दृष्टि से तो वो फिर वो कर्ता कर्म का भाव ही खत्म हो गया। चलिए अब इस भजन को पूरा करेंगे। वो जानवी नजर आई थी मेरे को। हाँ जी गुरु जी, चलो फिर, मणिकंठा। हाँ आप ये यहां से शुरू करो। दूसरा स्टेंज, पहला स्टेंज आपने कल बोला था, जिया कब तक उलझेगा। निज आत्म स्वरूप लखो, तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जावे, समकित प्रगटे
भवमय, सुख ज्ञान अनंत मिले, चिन्मय की गल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। शुभ अशुभ विभावत जो है ही अरे आश्रव, संबर का साधन ले, चेतन का कर अनुभव, शुद्धात्म का चिंतन, आनंद अतुल अभिनव, कर्मों की पग ध्वनि का मिट जाएगा कलरव, तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। अब बहुत बढ़िया है। हाँ, ये बहुत स्ट्रेंजा मार्मिक है, ये भी सुनने वाला। बोलो। नर रे नर रे नर रे, तू चित अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। चार चार तक में दे दिए। मूढ़, विमूढ़, पागल, खर। कह दिए सुनने वाला। बोलो दोबारा। नर रे नर रे नर रे, तू चित अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे, सुख का निज का आश्रय आश्रय कर ले। कर रे, पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू तू कौन कहाँ का है, अरु क्या है नाम अरे, आया है किस घर से, जाना किस गाँव अरे, सोचा न कभी तूने, दो क्षण की छाव अरे, यह तन तो पुद्गल है, दो दिन की ठाव अरे, तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख अविकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो
अनगिनत जन्मों में, अनगिनत कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। बहुत बढ़िया। हम्म। आज गुरुजी मेरे फेवरेट वर्ड एक नहीं 4 आ गए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मूड विमूढ़ पागल खर, चार आ गए। हाँ। बहुत पदरियां ले ली। बहुत सुंदर गाया महाराज जी, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा। हर्ष हर्ष जय जय। गुरुदेव की आगे से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनप धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनप धम्म लघुत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनप्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा और न शरणी कोई, जो भव्य प्राणी आप रक्षा दो। मथई बंदना महाराज जी। आप तो ज्यादातर सफर में ही रहते हो डॉक्टर अमिता जी। नहीं गुरुदेव, वो डेंटिस्ट के पास जा रही थी। एक बार में काम नहीं ना होता। अच्छा ठीक है। वंदना गुरुदेव। हाँ जी। हाँ गुरुदेव चार जो चार भांगे दिए ना, वो थोड़ा सकल रिपीट करेंगे। इसीलिए हमने वो आगे नहीं बढ़े ना, फिर दोबारा इसको कर लेंगे। भांगे चार है कि चारों तरह से सोचा गया है, पर वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है। जो जो मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा हुआ ना, जिन्होंने थ्योरम पढ़ते ज्योमेट्री में, तो उसमें ये तरीका होता है कि पहले मान लेते हैं ये है, फिर प्रूव करते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, है ना। वो दिस कंट्राडिक्टरी, तो हेंस प्रूफ। ऐसे ही होता है ना थ्योरम में कि भी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आपने मान ली कि 180 नहीं है, ज्यादा है, तो फिर उसको प्रूव करेंगे कि ज्यादा नहीं हो सकता। इस तरह की यानी थ्योरम्स होती हैं। उसी समझो टेक्निक से ये सिद्ध किया है कि ये चारों संभव नहीं है। वह मूल में यह है कि कोई किसी का करता नहीं है, बस ये समझ में आ गई बात। फिर दोबारा पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ओके।